नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर देहरादून से लगातार बनी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अल्मोड़ा दौरा रद्द हो गया है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी के निधन के बाद अल्मोड़ा के सेल्ट से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना। सीएम का दिल्ली का प्रोग्राम भी टल गया है। फिलहाल सीएम आवास में ही इस वक्त मौजूद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टल गई है। तो देहरादून लगातार बड़ी हलचल देहरादून में देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा दौरा रद्द हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली आने वाले थे, वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। एमएलए की पत्नी के निधन के बाद अल्मोड़ा दौरा रद्द हुआ है। अल्मोड़ा के ही सल्ट से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना, उनकी पत्नी का निधन हुआ, जिसके बाद ही सीएम का अल्मोड़ा दौरा रद्द कर दिया गया। ये जानकारी देहरादून से आई। एमएलए सुरेंद्र सिंह जीना और साथ ही दिल्ली आने वाले थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये दौरा भी रद्द हो गया है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड की, उसकी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े एक मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए हैं और सीबीआई एसपी देहरादून को 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने को कह चुकी है। एक शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र मैठानी ने ये निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने फेसबुक पोस्ट में एक पति पत्नी को सीएम का रिश्तेदार बताया था और आरोप लगाया था कि इनके अकाउंट में झारखंड के एक व्यक्ति के काम करवाने के एवज में उस व्यक्ति ने पैसे डाले थे। आपको बता दें, देहरादून पुलिस ने अपनी जांच में आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन इस शख्स ने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री नहीं थे, वो झारखंड के प्रभारी थे बीजेपी के, उस दौरान एक शख्स ने अपना काम करवाने के एवज में सीएम को घूस दिया था। हालांकि देहरादून पुलिस इस मामले को पहले ही नकार चुकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई जांच की शुरुआत हो रही है। और इसी मामले में सीएम का बयान भी सामने आ गया है। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सीएम ने बताया कि प्रदेश की जनता मेरे बारे में सब जानती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन का कहना है कि पार्टी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी और एसएलपी के साथ यहां पर याचिका दाखिल की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता को मुझ पर भरोसा है। उत्तराखंड की राजनीति में जाहिर सी बात है इस वक्त भूचाल की स्थिति है हाईकोर्ट के फैसले के बाद। और झारखंड से पैसों के ट्रांजैक्शन के प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के मामले में बीजेपी का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा कि पार्टी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर करेगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई कैसे न्यूट्रल होकर जांच करेगी, कहीं सीबीआई दबाव में तो नहीं आ जाएगी। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सीबीआई से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे करे। हाईकोर्ट के सीएम पर सीबीआई को केस दर्ज करने के आदेश के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान क्या है वो हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जीरो टॉलरेंस की बात खोखली साबित हो गई, तो कांग्रेस ने सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की है त्रिवेंद्र सिंह रावत से। राज्यपाल से भी मिलने जाएंगे कांग्रेस के नेता और समय मांगा है। सदन के अंदर और बाहर करप्शन का मामला उठाया। देश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि सीएम अपने पद पर रहकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए उन्हें अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कल
माननीय उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आदेश दिया है, आज की प्रेस वार्ता उसी विषय पर थी और आम आदमी पार्टी उस आदेश का सम्मान करती है और ये मांग करती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पद से नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दें और जांच में सहयोग करें। तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जो हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो ताज़ा प्रकरण है, उसमें जो डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत थे, जो शिकायतकर्ता थे, जिन्होंने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी संबंधित लोगों के खिलाफ। डॉक्टर रावत हमारे साथ हैं, हम जानते हैं उनसे कि ये पूरा मैटर क्या था और अब उनके आगे की क्या राय है। सर, जब आपने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हाँ, नेहरू कॉलोनी थाने में, ये मैटर क्या था सर, पूरा मामला क्या था? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो फेसबुक में देखा, उन्होंने कोई व्यक्ति तथाकथित, क्या नाम है, उमेश शर्मा, मेरा अकाउंट का नाम ले रहा है कि आपके अकाउंट में वहाँ से पैसे आए। तो जैसे ही मेरा नाम आया तो मैंने सोचा कि ये आरोप लगा रहा है तो जांच करानी चाहिए। तो मैंने तुरंत डीआईजी को लेटर लिखा, एसआईटी को, कि मेरे सारे अकाउंट्स की जांच करो कि क्या इसमें कोई पैसा जमा हुआ है, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, ना मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता, ना मेरा कोई संबंध। मेरी सर्जरी हो रही है, मैं बीमार हूँ, इस वजह से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मैंने जो है जब जांच कराई तो एसआईटी से वहाँ से आ गया, सारे बैंकों ने लिख के दे दिया कि हमारी इस अकाउंट में झारखंड से कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। तो मैंने तब मैंने नेहरू कॉलोनी में रिपोर्ट की। तो सर, इसमें आपकी मिसेज का, यानी डॉक्टर सविता का नाम भी था, तो क्या पूरा आरोप क्या था, आरोप क्या लगाया था वो पत्र ये में? कहता था कि डॉक्टर सविता राव, मेरी वाइफ जो है, वो त्रिवेंद्र जी की मिसेज की बड़ी बहन है, ये हमारी रिश्तेदारी है, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। उनकी मिसेज की बड़ी बहन तो कोई और है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सविता रावत उनकी बड़ी बहन है। तो इस बात का मैंने विरोध किया। मैंने कहा जब हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो कैसे कह सकते हो, सोशल मीडिया में डाल सकते हो। तब मैंने रिपोर्ट की थी। तो इन्होंने क्या किया था सर, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या क्या कुछ आरोप? ये तो कहते थे कि 25 लाख वहां से जमा हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा जांच करिए। उसमें मैंने एसआईटी को लिखा कि आप मेरे सारे अकाउंट, सारे बैंकों को चिट्ठी लिखी कि आप बताएं, क्या मुझे जानकारी है नहीं, मेरा तो कॉलेज है, तो हमारे अपने छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो कॉलेज में हमें क्या पता चलेगा। तो मैंने कहा क्या पता कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो। फिर मैंने ये कहा कि किसी भी के भी अकाउंट को आप पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, ये अपराध है। इस बात का मैंने विरोध किया था। क्यों? जब मुझे पता ही नहीं है किसी प्रकार से, तो पॉलिटिकल एम पूरा करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हो। लगभग सर कितने बैंकों में आपके खाते होंगे जो अकाउंट इन्होंने फेसबुक पे डाले थे? ये 5-6 बैंकों में, अच्छा, 8-10 अकाउंट्स हैं। मेरा कॉलेज है, हमारे परिवार में सारे लोग नौकरी पैसा वाले लोग हैं। मेरे बेटे, मेरी बहू हैं, हॉस्पिटल है मेरा, डेंटल हॉस्पिटल, तो नेचुरली 5-7 अकाउंट नंबर होंगे। उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इस बात का मैंने विरोध किया। तो सर इसमें तो फिर बैंक पे भी आरोप बनता है कि उन्होंने आपके अकाउंट नंबर कैसे पब्लिक कर दी? अब ये तो पता नहीं कैसे करके लिए उसने, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ की जानकारी। एक सवाल सर और महत्वपूर्ण, कि आप डॉक्टर रावत हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, क्या केवल यही कनेक्शन जोड़ा गया या आपका कोई संबंध भी था इसमें? हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, केवल यही। उनकी जब वो कृषि मंत्री थे तो मैं सलाहकार था। मैंने कुछ साल, एक साल सलाहकार के रूप में काम किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ऑन डेपुटेशन में आया था। बस ये लोग लिंक जोड़ते, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना कोई मेरी जान पहचान, कुछ नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो सर अभी हाईकोर्ट ने जो आपकी रिपोर्ट थी उसको क्वेश्चन कर दिया, जो तीनों लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज की थी, और अब हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले में जांच करे कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इस पर जांच के आदेश कर दिए हैं सीबीआई को। आप किस रूप में देखते हैं इस पूरे? तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, जांच करे हमारे अकाउंट्स की, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है वो सोच समझ के दिया होगा। हाईकोर्ट की हम टिप्पणी थोड़ी कर सकते हैं किसी प्रकार से। उन्होंने जो कहा वो स्वागत योग्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं है, तो जांच हो सकती है। मैं तो अपने अकाउंट की सारी जांच करा दी एसआईटी के द्वारा। आईजी को मैंने लेटर लिखा था। तो ये झारखंड से कैसे ताल्लुकात, क्या अभी आपके कोई झारखंड में कोई रिलेशन है या कुछ? नहीं, मेरा कोई लिंक है। झारखंड में त्रिवेंद्र जी प्रभारी थे, इसलिए उनको लिंकअप करने के लिए उस आदमी ने जोड़ा और हमारा नाम लगा दिया जबरदस्ती। अच्छा, जिस दौरान वो यहाँ कृषि मंत्री थे वहाँ प्रभारी भी थे? वहाँ उस समय प्रभारी थे झारखंड के। अच्छा, तो वो तो पॉलिटिकल आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो दायित्व उनके पास रहेगा ही। मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं किसी व्यक्ति को, झारखंड के आदमी को नहीं जानता। आपकी कोई रिश्तेदारी भी डॉक्टर? कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई किसी व्यक्ति से मेरा कोई परिचय नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ। तो इसमें आरोप लगाया गया है कि जो सीएम की पत्नी है वो आपकी पत्नी की बहन है, ऐसा? नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बता रहा हूँ ना आपसे कि वो उनकी बड़ी बहन है।
हमारा कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। रावत होना कोई रिश्तेदारी थोड़ी होती है। रावत तो यहाँ 80% रावत है, रिश्तेदार हो गए, कैसे हो सकता है? तो आप हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत, जो इस पूरे प्रकरण के मूल में हैं, जिन्होंने शुरुआत में नेहरू कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को इलीगल तरीके से सार्वजनिक किया जा रहा है। ताज़ा मामले में डॉक्टर रावत का कहना है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। वो चाहें तो एक बार फिर से उनके तमाम जो अकाउंट्स हैं, तमाम जो ट्रांजेक्शन हैं, उनकी जाँच कर ली जाए। वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो हरेंद्र